हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। उम्र मायने नहीं रखता है, और जितना आपको ठोकर रहेगा उतनी बुद्धि बढ़ती है। और जिद हो अगर आपकी जीतने की, अगर आप जीतना चाहते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हार लग जाए, हार मिल जाए तो उससे आप हारना नहीं। अगर आप अंदर ठान लिए कि आप जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं। अगर आप अंदर से ही मान लीजिए कि आप हार जाएंगे तो आप कभी नहीं जीत सकते। इसलिए जीतने का जुनून रखिए। ये आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने जीता है? तो वो है चंडीगढ़। कौन सा राज्य है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ ही राजधानी है। इसका गठन कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1966। कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ का गठन हुआ है। अगर पूछे यहाँ का प्रशासक कौन है तो बनवारी लाल पुरोहित है, वो यहाँ के प्रशासक है। और चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहते हैं। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? तो चंडीगढ़ का। अच्छा, पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो वो जयपुर को कहते हैं। यानी गुलाबी शहर जयपुर को और गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहते हैं। उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है वो कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में ही है। और रॉक गार्डन वो कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में ही है, याद रखिएगा। हाल ही में ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन बन गया है? तो ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है केरल। कौन सा राज्य बन गया है? तो केरल। केरल की राजधानी क्या हो गई? तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो गई। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र वो कहाँ खोला गया है? तो वो केरल में खोला गया है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव जो है वो कहाँ पे है? तो वो गांव है कुभलांगी, जो कि केरल में ही है। और पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत वो कहाँ पे है? तो पुलमपारा, जो कि केरल में ही है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? तो वो केरल है। अंडा और दूध योजना ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये केरल में ही शुरू की गई है। मेडिसेफ योजना, ये मेडिसेफ योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो केरल में शुरू की गई है। ओणम त्यौहार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। ओणम त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। और पोंगल पूछे, पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई ये जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी केरल में ही मनाया जाता है। और वो जो है कट्टी कट्टू आम, जिसको जीआई टैग कहाँ का दिया गया है? तो केरल का दिया गया है। और वायनाड रोवास्टा कॉफी ये कहाँ का जीआई टैग है? तो ये भी केरल का जीआई टैग है। ये सब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत ने किस राज्य में औद्योगिक गलियारा विकास के लिए $141.12 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किस राज्य के लिए किए हैं? तो वो किए हैं आंध्र प्रदेश। किस राज्य के लिए? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का स्थापना अगर पूछे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद। यहाँ ये जो है एडीबी बैंक, इसका स्थापना कब हुआ है? एडीबी बैंक का 1966 में। इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हो गया 1966 में। इसका एडीबी जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुख्यालय। तो इसका हेडक्वार्टर हो गया मनीला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला कहाँ पे है? तो फिलीपींस। अच्छा, इसके अभी जो एडीबी बैंक है इसमें कितने सदस्य देश शामिल है? तो इसमें शामिल देश है 68। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? तो अभी वर्तमान में एडीबी अध्यक्ष है आशा कावा। कौन है? तो आशा कावा जो है अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष अगर पूछे कि उपाध्यक्ष कौन है एडीबी का, तो उपाध्यक्ष जो हो गए अशोक लवासा। उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा जो है उपाध्यक्ष हो गए।
अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात आई तो अगर पूछे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो झारखंड में जो नया जो है उच्च न्यायालय, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उसका उद्घाटन किया गया है भारत के राष्ट्रपति। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये जो द्रौपदी मुर्मू है, ये झारखंड की पहली महिला गवर्नर रह चुकी है। अगर पूछे झारखंड की पहली महिला गवर्नर कौन है, तो यही जो अभी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति है। ये जो अभी बना है झारखंड का उच्च न्यायालय, अगर इसमें पूछे कि कितना कमरा है, तो इसमें 540 कमरा है। कितना कमरा है? तो 540 है। ये जो है देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बन गया है। ये जो झारखंड का हाई कोर्ट जो अभी बना है, वो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बन गया है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे 3 गुना बड़ा है। अच्छा, वर्तमान में अभी हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? तो 25 हाई कोर्ट है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रस्तावित किया है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी? तो वो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो वो राज्य सरकार है महाराष्ट्र। कहाँ है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? तो महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई, जिसको 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। और मुंबई में ही क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना कब हुआ है? तो 1911 में स्थापना हुआ है। अच्छा, ये हाल ही में महाराष्ट्र में क्या, तो विकलांग जो कर्मचारी है उसके लिए 4% आरक्षण महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। सलोखा योजना है, वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। सागर परिक्रमण का 5वां चरण कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? वो भी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो तुलजा भवानी मंदिर है, वहाँ के लिए जो श्रद्धालु है उनके लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, वो भी महाराष्ट्र में। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गोवा ने किसके साथ किया है? तो वो उत्तराखंड। किस चीज़ के लिए? तो पर्यटन जो सहयोग है उसको मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो गई? देहरादून इसकी राजधानी है। और सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है, और गुरमीत सिंह जो है यहाँ गवर्नर है। अच्छा, उत्तराखंड तो फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है। सबसे पुराना नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम नया क्या हो गया है? हेली नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। और दर्रा तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा ये सब कहाँ पे है? तो ये सब जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। अच्छा, उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवों का भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। उत्तराखंड में हाल ही में पौधे की जो प्रजाति का संरक्षण शीर्षक वाली रिपोर्ट आई है, वो उत्तराखंड में ही आई है। और हाल ही में वहाँ पे एक ऐप जो है, वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने ऐप को लागू किया। कौन सा ऐप? तो गड्ढों को रिपेयरिंग के लिए एक ऐप दिए हैं, वो है पेच रिपोर्टिंग ऐप। और वहाँ जो है पौधों की नई प्रजाति के लिए एक जो है संरक्षण शीर्षक वाली रिपोर्ट भी वहाँ पे आई है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहली बार खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो वो है खान मंत्रालय। कब ये फर्स्ट टाइम है जो ऐसा स्टार्टअप शिखर सम्मेलन खान मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो केंद्रीय सरकार, जो केंद्रीय संसद एवं कार्य, कोयला एवं खनन मंत्री, ये कौन है? तो प्रहलाद जोशी। कौन है? तो प्रहलाद जोशी जो है वो खान मंत्री है। कोयला एवं खनन मंत्री जो कि प्रहलाद जोशी है।
ये जो है ये शिखर सम्मेलन जो है खनन शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है मुंबई में। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये मुंबई में ये आयोजित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है? तो पेड़ की नई प्रजाति की खोज कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, हाल ही में एक जो आया था 5000 साल पुराना सबसे पेड़, वो कहाँ पे खोजा गया है? तो वो चिली में, चिली जो देश है वहाँ पे सबसे पुराना पेड़, जिसका नाम क्या था? तो ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ उसका नाम दिया गया था, जो कि सबसे पुराना है, 5000 साल पुराना पेड़ है। तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 23-24 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है R दिनेश। किसे नियुक्त किया गया है? तो CII के अध्यक्ष के रूप में R दिनेश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मनोज सोनी। तो ये कौन है? तो UPSC के अध्यक्ष। UPSC के अध्यक्ष कौन हो गए? तो वो मनोज सोनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सोनल श्रीवास्तव। तो ये कौन है? तो वेदांता के मुख्य वित्तीय अधिकारी है। कौन है? तो वेदांता के मुख्य वित्तीय अधिकारी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आशुतोष दीक्षित। इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के उप प्रमुख। ये कौन है? तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, आशुतोष दीक्षित को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टीना टर्नर का निधन हुआ है, वो कौन थी? ये जो टीना टर्नर है इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन है? तो ये एक गायिका है। ये कौन है? तो ये एक गायिका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ये जो है भोटो यात्रा उत्सव, ये जो भोटो यात्रा उत्सव है वो कहाँ पे मनाया गया है? वो मनाया गया है नेपाल में। कहाँ पे मनाया गया है? तो नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या हो गई? तो काठमांडू। इसकी राजधानी क्या हो गई नेपाल की? तो काठमांडू। यहाँ की करेंसी क्या हो गई? तो नेपाली रुपया। नेपाली रुपया जो है यहाँ की करेंसी हो गई। यहाँ पे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति पूछे तो रामचंद्र पौडोल जो है यहाँ पे राष्ट्रपति है। अच्छा नेपाल ने 2025 को क्या घोषित किया है? 2025 वर्ष आने वाला है उसे विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और SCC जो मेंस है प्रीमियर कप, उसका विजेता कौन है? वो भी नेपाल है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन भी नेपाल में ही किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।